सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अपना समय बर्बाद हो रहा है और जब मेरे ऊपर बात आती है तो हर आदमी पहुंच गया मेरे घर पे। मैंने कहा घर पे आओ, मैं बहुत होशियार औरत हूँ। मैंने कहा घर पे आइए, मैंने नहीं कहा था कि मैं आपसे मिलूं। घर पे आइए माने ये कि वहां आप बैठ के ध्यान करिए, वहां 4 और सहयोगी होंगे, वो आपको देखेंगे। तो माता जी हमसे क्यों नहीं मिले? अरे मिल के क्या करना है? क्या मिलने वाला है आपको मेरे से? ये तो अंतर योग है ना, उससे मिलके क्या होने वाला है? मैं कोई मिनिस्टर हूं जो मुझसे मिलना चाहती हूँ? मुझसे मिलना है तो अपने सहस्त्रार पे मिलो। बाहर के मिलना ऐसा तो बहुतों से हुआ, सब बेकारी लोग। लेकिन जो मुझे सहस्त्रार पे मिलेगा वही कहेगा कि माँ ने कुछ दिया मुझे। मां झगड़ा किया वहां साहब, तो मैं डॉक्टर वॉरेन साहब भी नाराज हो गए। कल मैं दिल्ली नहीं कुछ काम करता, कहने लगे कि महाराष्ट्र में सब लोग आते हैं, बस एक फूल रख दिया और चल दिए, पता ही नहीं चलता कि कौन सहयोगी कहाँ बैठ गया। तो यहाँ तो आए और हमारा हक, तो मैंने सोचा कल यूनियन बना के ना आ जाए कि माँ तुमने हमें हक दिया नहीं। क्या भाई, हमसे आप मिली नहीं सबसे। संसार में हम आपसे मिलेंगे, लेकिन चोटी पर मिलेंगे आपसे, वहां आप पा लीजिएगा व्यर्थ की बातों में और व्यर्थ के झगड़ों में मत फंसिएगा। ये सब चक्करबाजियां हम ही चलाते हैं, इसलिए इन चक्करों में आप मत आइएगा। मां आज मिली नहीं तो रूठ के बैठ गए। जो बेकार लोग हैं उनको बाहर फेंकने का एक बड़ा अच्छा तरीका हमारे पास है। जो आए उससे न मिलो, दूसरे दिन आता ही नहीं भगवान की कृपा से। ये हम ही चक्कर चलाते, मैं आपसे फिर बता दूं, क्योंकि बेकार लोगों पे मुझे सर नहीं खपाने का। तो किस तरह से उनको भगाया जाए? सच्ची बात आपसे बता दूं, मैं मां हूं, झूठ क्यों बोलूं। तो जो आए उनको मिलो नहीं, उनमें से जो सच्चा होगा कल आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। मुझे आपसे वोट नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, सिर्फ मुझे आपको परखना है। परखने का और तरीका बता दीजिए आप मुझे, कोई है क्या? मगर परखे तो गुरु लोग तो कुछ नहीं देते थे, वो तो उल्टा टांगते थे, फिर कुएं में उतारते थे, 4-5 मरतबा नहलाते थे, फिर 2-4 झापड़ लगाते थे, फिर गधे पे बिठाते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। पढ़िए तो आश्चर्य हो जाए। एक साहब को एक गुरु के पास भेजा तो उसको खड्ड में गिरा दिया, उसकी दोनों टांगे तोड़ डाली। उसकी टंगड़ियां वो गले में डाल के मेरे पास आया। मैंने कहा ये क्या भाई? मैं कल माँ थोड़ी तुम्हारी निंदा करी। मैंने कहा मेरी क्या निंदा करी तुमने उनसे? तो मैंने उनसे कहा कि माँ तो जिसको देखो उसको, हर नत्थु खैरे को भी पार करा देती है। ये मैंने आपकी निंदा करी तो ये गुरु ने मुझे मेरी टांगे तोड़ दी। तो मैंने कहा आप क्या और क्या कहा? कहले जाओ वो माँ के पास, वही तुम्हारी टांगे ठीक करेगी, मैं नहीं करने वाला। मैंने कहा अच्छा भाई मैं कर देती तेरी टांगे, अब मत जाना वहां। तो गुरु लोग तो जो असल गुरु होते हैं पहले ही से उधर से पत्थर फेंकते हैं। जब आप 25 पत्थर खा लेंगे तब कहेंगे अच्छा आजा बेटा, एक आध आ जाए तो अच्छा। अब मां क्या करे? असल लोग को पकड़ने के लिए तरीका यही अच्छा होता है कि भाई मां मिलती नहीं है, जिसको आना है आए, और जो असल होता बस वो आके बैठ जाता है ध्यान में, आनंद में लुट जाता है। जिसको गरज नहीं है उसके पीछे दौड़ने वाला सहयोग नहीं है। परमात्मा कोई आपके चरण छू के नहीं कहेगा कि साहब आप सहयोग में आ जाइए, आपको हम पार करा देते हैं। अब तो यह भी सोचा है कि मंदिरों में जब लोग आए तो चाय पानी कुछ न कुछ खर्चा करना चाहिए, नहीं तो लोग आते ही नहीं। हे भगवान, नहीं तो लोग यहाँ आएंगे नहीं। जब तक कुछ भोजन नहीं होगा तब तक भजन भी नहीं होगा। पर ऐसे लोगों को भोजन देके भी, भजन सुनाने से भी कोई लाभ तो होने नहीं वाला है, कोई पार तो नहीं होने वाला है, कोई सहयोगी तो नहीं होने वाला है।
अपने यहाँ युद्ध में बहुत से बाजार वाले भी जाते थे, लेकिन सहयोग के युद्ध में बाजार वाले नहीं चलने वाले। जैसे कि कहा है रामदास, त्याला पाहिजे जातीचे, इसको चाहिए जिसमें जान है। वीरों का काम है, मूर्खों का, मूढ़ों का, अहंकारियों का ये कार्य नहीं है सहयोग। ये समझ लेना चाहिए। आप लोग आए हैं, सर आंखों पर पार हो जाइए और अपने गौरव में और अपने शक्ति में उठिए। बेकार समय बर्बाद मत करें। पहले 1-2 महीने जरा मेहनत करने पे आप बहुत आसानी से मात कर सकते हैं। कोई इसमें बहुत तकलीफ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अपने आप आपका जीवन सुगठित हो जाएगा, आपकी बीमारियां भाग जाएंगी। लेकिन सबूरी चाहिए। जैसे कल एक साहब, मेरी बीबी को तो तबीयत भी नहीं ठीक हुई, एक दिन वो आए हो गया, आज कह रहे थे कि तबीयत ठीक हो गई। अब भाई किसी में 1-2 दिन लग भी जाए तो क्या है, थोड़ी सबूरी चाहिए। और वर्तमान में रहने का प्रयत्न करें, वर्तमान में रहने का प्रयत्न करें, निर्विचार में रहने का प्रयत्न करें। बस बहुत आसान तरीके हैं और इन आसान तरीकों से अगले वक्त जितने आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, सबके सब एक महान वृक्ष की तरह गुरु बन के यहाँ बैठे, तो मैं आप सबको वंदना करूं। एक माँ की यही इच्छा है कि जो कुछ हमारा सब है आप लोग ले लीजिए। हमारे लिए हमारा सब व्यर्थ है। अगर आपके अंदर ये चीज नहीं आई तो हमारा भी जीवन व्यर्थ है। आज कोई प्रश्न वश्न पूछे नहीं शायद? तो भाई क्वेश्चन है? कहने पर भी लोग अपनी खोपड़ी में बना रखे हैं बातें अहिंसक। मैंने आपसे पहले कहा था कि जिस आदमी को जो चीज माफिक आती है वो खाना चाहिए, लेकिन अपने से जो बड़े जानवर हैं उनको मार के खाने से आपके भी मसल्स वैसे हो जाए। आपसे जो छोटे जानवर हैं उनको तभी खाना है जबकि आपको उसकी जरूरत है, और उनको खाने में कोई भी दोष नहीं होता। हमारे यहाँ राम खाते थे, कृष्ण खाते थे और बुद्ध भी खाते थे। बुद्ध मरे कैसे आप जानते होंगे कि एक जंगली सुअर को मार के किरात लाए थे जो उनके शिष्य थे, और बुद्ध उनके यहाँ गए और कहने लगे कि मुझे ये जल्दी से खाना बना दो। उनका कि अभी तक जब तक ये थोड़ी देर नहीं बीत जाती तो ये गोश्त बनाना ठीक नहीं और इससे नुकसान हो जाए। लेकिन उनको कहीं जाने का था, जल्दी में कहा जैसा भी दे दो। उसी से वो मर गए। तो बुद्ध ने गोश्त नहीं खाया ऐसा जो लोग कहते हैं, ये गलत बात है। ये नहीं मैं कहती कि सहयोग में सबको गोश्त खाना ही है, लेकिन नानक साहब खाते थे। तो क्या वो इन पाखंडी लोगों से बदतर थे जो कि गोश्त नहीं खाते, मनुष्य की जान खाते हैं? और ये भी सोचो कि ये जो मुर्गियां हैं इनको मैं क्या रियलाइजेशन देने वाली हूं। लोग तो ऐसे भी हैं कि जो कीड़े मकोड़ों को बचाते और ब्राह्मण को पैसा दे देते कि उसको खटमल खाए, तो वो ब्राह्मणों को पैसा दे देते कि अच्छा चल भाई तेरा खून खा लिया तो हमने खटमल बचा लिया। अब ये खटमलों को बिठाऊंगी मैं यहाँ, कुछ अक्ल से काम लीजिए। मैंने गीता पर कह दिया है कि कृष्ण ने कोई ऐसी अहिंसा कही नहीं है। उन्होंने तो कहा कि तू मार, अपने गुरु को भी मार तू अगर वो अधर्मी है। तो इस तरह की जो अपने दिमागी जमाखट बना रखे कि साहब अहिंसा माने खटमलों को बचाना, तो एक साहब कह लगे कि माँ जब तक आप लोगों को ये नहीं कहेंगी कि आप शुद्ध शाकाहारी हो जाइए तब तक सहयोग नहीं चलेगा। मैंने कहा कल लोग आके कहेंगे कि खटमल को बचाइए तो भी मैं करूं। और देवी के लिए अगर आप कहें कि
वेजिटेरियन हो जाए तो रक्त बीज का रक्त कौन पिएगा? आप लोग। और उस महिषासुर को कौन मारेगा? आप लोग। अहिंसा का झंडा लेने वाले सबसे बड़े अहिंसक होते हैं। मैंने तो अधिकतर ऐसे ही देखे। गांधी आश्रम में मैं भी बहुत साल रह चुकी है और मैं जानती हूं वहां के लोग तो ऐसे कि उनको आप उंगली भी नहीं लगा सकते, एकदम आग आग की तरह गुस्सेले लोग। इस तरह की भ्रामक कल्पनाएं न रखी। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बहुत सी बीमारियां इसलिए हो जाती है कि आप ये जानवर खाते, वो जानवर खाते। उल्टी बात। अपने देश में कुछ लोगों को जरूरी है कि वो प्रोटीन खाएं, प्रोटीन फूड खाएं, उनके मसल्स जो है कमजोर हो जाएंगे। इससे अनेक बीमारियां हो सकती है अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो। आपने देखा हो सफेद दाग आ जाते हैं बदन पर, ये ज्यादातर वेजिटेरियन लोगों को हो। क्या वजह है? उनके अंदर प्रोटीन नहीं है, तो उनका लिवर जो है लिथार्जिक हो गया और जरा सी उनके अंदर बाधा आ जाएगी या पोस्टमन तेल वगैरह ऐसा कोई तेल उसका खाएंगे, मूंगफली का, उनके वो सफेद दाग आ जाएंगे। ऐसे लोगों का इलाज ही है कि वो प्रोटीन खाएं, तो फिर सोयाबीन खाएं, खाइए। हाँ, क्योंकि कोई कोई लोगों में ये है बचपन से कभी खाया नहीं तो हीक भरी है, छोड़ो उसको। लेकिन अंग्रेजों से मैं कहती हूँ कि तुम लोग वेजिटेरियन हो जाओ, क्योंकि ये बड़े आतताई लोग हैं, सब पे जबरदस्ती करते हैं।